तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को मैं इस कहानी का सेकंड भाग सुनाती हूँ। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाएं, किस तरह से हम इन बाधाओं से जूझते हैं और उनका सामना करते हैं। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं, जो इस प्रकार से। जब उस लड़के की नज़र कमल की ओर पड़ी तो उसने महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर उसने एक ठहराव और अप्रतिम शांति देखी और उनकी मुस्कान ने उसमें प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार किया था। उसने समझा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा बुद्ध से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। उसके मन में महात्मा बुद्ध से मिलने की तीव्रता इच्छा फिर से जागृत हो गई और वह निश्चित था कि वह अपने मार्ग पर सफल होगा, आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसने महसूस किया कि जब जब वह अपने उद्देश्य को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्य को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें छोटी पड़ जाती हैं और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद उस लड़के को यह एहसास हुआ कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सभी चिंताओं को छोड़ दिया और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब उसने जंगल को पार किया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां पर उस स्त्री से पानी मांगा। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा वो इस तरह क्यों भटक रहा है। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वो महात्मा बुद्ध से ज्ञान की अभिलाषा है और वह उनसे मिलना चाहता है। तभी उस स्त्री ने लड़के से पूछा, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से मिलना क्यों चाहते हो। तब वह लड़का कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह लड़का अपनी बातों कह रहा था, जबकि दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने का है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे। इससे अच्छा है कि आज तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, मैं इससे विवाह कर लूं तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा, ऐसे भी मैं आज रात महात्मा बुद्ध से मिल नहीं पाऊंगा, तो क्यों न मैं यहीं पर रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोचकर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा बुद्ध की वो बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ और उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या मैं यहाँ
इतनी दूर इस लड़की के साथ मित्रता, प्रेम अथवा विवाह करने आया हूँ। नहीं नहीं, यह मेरी प्रेमिका ये नहीं बन सकती। क्या भरोसा, आज को इसका मन मेरे पर आया है, कल किसी और पर आ जाएगा। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उससे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर कूच करेगा। उसने लड़की को मना किया और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा, तभी उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा बेकार हो जाती। उसको तब एक और बात का स्मरण हुआ कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। वह लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी मार्ग में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस मार्ग से महात्मा बुद्ध को जाते हुए देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी मार्ग से आगे बढ़ते थे। क्या आप बता सकते हैं कि वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ ही घंटे पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा बेकार हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा बुद्ध से मिल पाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में उमड़ने लगे थे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर मुझे वह क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता रहा हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का सर पकड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी माँ की याद आई कि हर गलती में कोई न कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। और इस बात को सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाने आती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे मार्ग में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। उसकी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी आशा अब निराशा में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था।
तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तो वह पानी के पास मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो पड़ती है। इस बात पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आया कि बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोच विचार कर तय किया कि वापस जाने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यदि आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की कई नई वीडियो ला सकूं। और इसका अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।